गांव के किनारे ऐसी हवेली खड़ी थी जिसे देखकर दिन में भी साया लरज़ जाता। लोग कहते थे कि उसके अंदर जिन्नात बसते हैं जो रात के वक्त दीवारों से निकल कर चलते हैं। कई लोग वहां गए मगर वापस ना लौटे। उनकी चीखें रात की खामोशी में आज भी सुनाई देती थीं। एक काफिला उधरा, सब गए अंदर मगर सुबह तक सब गायब। लोग कहते थे कि उन्हें ज़मीन निगल गई, मगर सवाल ये था कि वाकई ज़मीन ने निगला या कुछ और। अब गांव पर अजीब सन्नाटा छाया रहता। कोई चिराग रात को न जलता, कोई दरवाज़ा खुला न रहता। माएँ बच्चों को सुलाने से पहले कहती, बेटा हवेली वाले जाग रहे हैं। खौफ इस गांव की फिज़ा में सांस लेने लगा था। बूढ़े बुजुर्ग तक अपनी नमाज़ें घरों में पढ़ते। हवेली की सिमत परिंदे तक नहीं जाते थे। हर कोई कहता था वहाँ साए हरकत करते हैं, और वो साए किसी इंसान के नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि जिन्नात ने वहाँ अपनी अदालत बना रखी है। यहाँ इंसानों की रूह को कैद किया जाता है। हर रात गांव वाले ये दुआ करते कि अगली सुबह सूरज तलू हो और उनका गांव जिंदा हो। एक दिन दोपहर के वक्त एक अजनबी मुसाफिर गांव में आया। चेहरा गर्द व आलूद मगर आँखों में अजीब सुकून। उसने लोगों से पानी मांगा तो सब ने हैरानी से देखा। एक बूढ़े ने कहा, बेटा शाम होने से पहले यहाँ से चला जा, वरना वो तुझे भी ले जाएंगे। मुसाफिर ने पूछा, कौन? बूढ़ा कांपते लहजे में बोला, हवेली वाले जिन्नात। मुसाफिर मुस्करा दिया, जहाँ अल्लाह की याद हो वहाँ कोई साया नहीं ठहरता। लोगों ने समझा शायद ये दीवाना है, मगर उसकी बात में ऐसा यकीन था कि हर दिल लरज़ गए। उस रात गांव में एक नया खौफ पैदा हुआ। अब अगर वो गया और वापस न आया तो? रात ढली तो चांद बादलों में छुप गया। गांव पर सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों के अंदर दबे बैठे थे, मगर वो अजनबी एक चिराग लेकर हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाज़ा खुद ब खुद चिरचिराता हुआ खुल गया और हवा में एक ऐसी बोसीदा खुशबू तैरने लगी जैसे पुरानी याद की सांस। मुसाफिर ने कदम रखा तो फारिश से गर्द उड़ी। उसके चिराग की लौ कांपने लगी। ऊपर से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और फिज़ा में सरगोशी गूंजी, चले जाओ वरना ख़त्म हो जाओगे। मुसाफिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और एक कदम मज़ीद आगे बढ़ गया। अब हर सांस में खौफ की दीवार हिल रही थी, मगर उसके ईमान की चमक बैठने नहीं दे रही थी। अंदर हर चीज़ खामोश थी, मगर खामोशी भी चीख बन चुकी थी। दीवारों पर इंसानी हाथों के निशानात, कुछ आधे दफन, कुछ मुड़े थड़े, जैसे कोई रिहाई मांग रहा हो। अचानक चिराग बुझ गया और एक ठंडी हवा चली। अंधेरे में किसी के कदमों की छाप सुनाई दी थी। कौन है? मुसाफिर ने पुकारा, मगर जवाब वही गूंज थी। इस लम्हे उसने आंखें बंद की और दिल से पुकारा, अल्लाह मेरे साथ है। चिराग फिर जल उठा, पहले से ज़्यादा रोशनी के साथ। अब वहाँ कोई ये साया न था, सिर्फ सुकून, सिर्फ खामोश यकीन। सुबह हुई तो गांव वाले हैरान थे। सब सोच रहे थे कि वो अजनबी बच्चा होगा या नहीं। दोपहर के वक्त वही मुसाफिर गांव की तरफ आता दिखाई दिया, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथों में वही चिराग। लोग दौड़ कर आए कि आज जिन थे अंदर? वो बोला, नहीं, वहाँ कोई जिन नहीं, वहाँ तुम्हारा खौफ था, तुम्हारे यकीन की कमज़ोरी थी। लोग हैरान रह गए। हमने बरसों जिस चीज़ से डर कर ज़िंदगी गुजारी वो सिर्फ वहम था। हाँ, खौफ तुम्हारे अंदर था, हवेली के अंदर नहीं। मुसाफिर ने सबको अपने साथ हवेली के अंदर जाने को कहा। पहले किसी ने हिम्मत ना की, मगर ऐसा ऐसा नौजवान आगे बढ़े। अब वही दीवारें जिन्हें लोग लानत ज़िंदा समझते थे, आम पत्थर लगने लगे। वही आवाज़ें जो जिन्नों की समझी जाती थी, सिर्फ हवा की गूंज निकले। सब हैरान रह गए। मुसाफिर बोला, यही खौफ तुम्हें कैद किए हुए था। जब तुमने यकीन जगाया तो तुम आज़ाद हो गए। गांव वालों ने वो हवेली साफ़ की, चिराग जलाए और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अब वहाँ से साए नहीं निकलते थे, बल्कि रोशनी झलकती थी। रात को वही बुज़ुर्ग जो सबसे ज़्यादा डरता था मुसाफिर के पास आया, बेटा हाँ, तुमने हमारे दिलों से अंधेरा मिटा दिया। मुसाफिर ने मुस्करा कर कहा, याद रखना, असल जिन तुम्हारे अंदर है, खौफ। जब इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है तो जिन्नात भी उससे डरते हैं। अगली सुबह जब लोग जागे, मुसाफिर जा चुका था। किसी ने कहा वो वली था, किसी ने कहा अल्लाह का बंदा, मगर हकीकत ये थी कि वो इंसान
کے اندر کے یقین کا عکس تھا، اور اس دن کے بعد لوگوں گاؤں کی وہ ویران حویلی ایمان کی روشنی سے جگمگانے لگی۔ زندگی کی ہر ویران حویلی تمہارے اندر چھپا خوف ہے۔ جب تم ایمان کا چراغ جلاتے ہو تو اندھیرا خود تم سے ڈرنے لگتا ہے۔ حوصلہ، ایمان اور یقین ہمیشہ خوف سے زیادہ طاقتور ہیں۔